करने से? अपना हाथ हिला करके दिखाओ। हालेलुया। हालेलुया। किसी को नींद तो नहीं आई? हालेलुया। आइए हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसकी 18 आयत से हम पढ़ेंगे। इससे पहले एक छोटी सी दुआ करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। मेरे स्वर्गीय पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं तो तब आप दिन भर में कल भर में जो गुनाह गलती की है अपने मांग से छोड़ते हैं मेरे परमेश्वर। तो तब आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी कृपा प्रति हम पर होने पाएंगे परमेश्वर। तो तब आपने कहा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। और सच में प्यारे प्रभु यीशु, आप अपने पाक कलाम के मुताबिक हमारे बीच में मौजूद हैं। आपकी पवित्र मौजूदगी के लिए, आपकी दया के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं मेरे परमेश्वर। सच में स्वर्गीय बाप, आपका कलाम इस तरह से फरमाता है कि तेरी हजूरी में आनंद की भरपूरी है। और सच में मेरे पिता, तेरी हजूरी में एक आनंद की भरपूरी है मेरे परमेश्वर, जो हमें उठाता है, जो हमें फिर से तरोताजा करता है, जो आपकी बारगाह में हमें लिए चलता है मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद दें खुदा बाप। आज अगर जो हम किसी दुख के साथ आए हैं तो मेरे परमेश्वर एक आनंद के साथ जाने वाले होने पाए मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपका कलाम इस कदर से फरमाता है कि आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। और सच में स्वर्गीय बाप, आपका आनंद हमारे चीजों में वास करे, हमारे रग रग में, हमारे खून में दौड़ने पाए पिता। हम आपको धन्यवाद देते, आपके नाम को जलाल देते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु आपकी दया की कृपा पिता, हम धन्यवाद मांगते हुए जीसस ने और सब आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसका टाइटल दिया गया है रोकना और अवसर देना। हालेलुया, हालेलुया। किसी चीज को रोक देना और फिर से अवसर देना। हालेलुया, हालेलुया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जिस कदर परमेश्वर ने मुझे इसका प्रकाशन दिया है वो मैं आप पर रिवील करता हूँ। हालेलुया। तो इस तरह से लिखा हुआ है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। हालेलुया, क्योंकि हम अधिकारी हैं और उसने हमें एक अधिकार दिया है कि जो कोई भी तुम्हारे जीवन में समस्या हो, जो कोई भी तुम्हें परेशानी हो या कोई भी चीज की तुम्हें दिक्कत हो, उसको तुम प्रार्थनाओं के द्वारा बांध दो। हालेलुया। चाहे कोई भी रुकावट आपके कामों में है, कोई भी रुकावट आपके जीवनों में है, कोई भी रुकावट आपके किसी भी काम में है। हालेलुया। उसका अधिकार खुदा ने आपको दिया है कि आप धरती पर उसे बांध दो और वो स्वर्ग में भी बांधी जाएगी। हालेलुया। और अपनी आशीषों को आप पृथ्वी पर खोल दो ताकि वो स्वर्ग में भी खोली जाए। हालेलुया। और खुदा ने आदम और हवा को अदन की वाटिका दी। हालेलुया, हालेलुया। उसमें खुदा ने उन्हें सब कुछ दिया कि वो कुछ भी खाएं, कहीं भी घूमें और जो मर्जी करें। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने एक चीज से उन्हें रोका। हालेलुया, कि तुम इस पेड़ का फल ना खाना। हालेलुया। और खुदा हमें भी इस तरह से रोकता है।
कोई भी गलती करे तो जो आपका एक सहायक आपको दिया गया है, पवित्र आत्मा, वो आपको कहता है कि ये काम मत करना। हालेलुया। आप कुछ गलत नहीं कर पाएंगे अगर जो आपसे खुदा बात करेगा कि तुम्हें ये काम नहीं करना। हालेलुया। और आदम और हवा से भी खुदा ने बात की कि तुम्हें इस वृक्ष का फल नहीं खाना और ना खाने के लिए जब कहा गया तब उन दोनों को पता था कि हमें नहीं खाना। हालेलुया। लेकिन जब शैतान ने हवा को अकेले देखा तो वो उसके पास आया और उसने कहा कि देख ये फल कितना सुंदर है और ये दिखने में ही सुंदर नहीं है बल्कि खाने में तो और भी अच्छा है, बहुत ज्यादा मीठा है। उसको पता था कि खुदा ने मना किया और उसने कहा कि नहीं नहीं ये हम खा नहीं सकते, इसकी इजाजत तो खुदा ने हमें नहीं दी। लेकिन शैतान ने कहा कि खा लो, इससे तो कुछ भी नहीं होगा, तुम खा सकते। हालेलुया। और शैतान ने उसको भरमाना शुरू किया और वो एक ही दिन नहीं होगा, कई बार हवा अकेले गई होगी। हालेलुया। और वो रोज उस फल को देखती होगी और एक दिन उसके मन में आ ही गया कि क्यों ना मैं इसे खा लूं। हालेलुया। जबकि पता है कि खुदा ने सब कुछ तो हमें दिया है, पर इसे ही खाने के लिए क्यों मना किया। ये बात उसके मन में खटकने लगी और उसने वो फल खाई और खाने के बाद एक फल खाने के लालच में सब कुछ उनका चला गया। हालेलुया। सिर्फ एक चीज पाने के चक्कर में सब कुछ उनका चला गया, उनको ऐशो आराम से बाहर निकाल दिया गया, उस अदन की वाटिका से उन्हें बाहर निकाल दिया गया। अब उनके पास कुछ भी नहीं, लेकिन खुदा को फिर भी उन पर तरसा और खुदा ने कहा कि तुम अपनी मेहनत से करो। हालेलुया। और आज इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। हालेलुया। पहले उसको फ्री में मिलता था सब कुछ, लेकिन आज वो मेहनत करता है। हालेलुया। लेकिन जिस आज्ञा को मानने के लिए खुदा ने उनसे कहा लेकिन उन्होंने नहीं माना, तो उसका फल उन्होंने पा लिया। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा हमसे भी बात करता है और हमें भी वो कहता है कि तुम्हें ये नहीं करना। हालेलुया। अगर जो हम उस काम के लिए रुक जाते हैं, वो काम हम नहीं करते, तो हम आशीष को पाते हैं। हालेलुया। अगर जो हम आज्ञाकारिता में चलते हैं तो हम एक आशीष को पाते हैं, और अगर जो हम आज्ञाकारी में नहीं चलते तो उसका परिणाम हम देखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे ही खुदा ने मूसा भी देखो क्या था, मूसा भी खुली था और वो नहीं जाना चाहता था। खुदा ने बोला कि तुझे जाना पड़ेगा, तेरे लोगों को गुलामी में से छुड़ाना पड़ेगा, लेकिन मूसा ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। हालेलुया। कि मैं वापस वहां पर नहीं जा सकता। हालेलुया। लेकिन जब खुदा ने उससे बात की, फिर उसने जब उसकी आज्ञाओं को माना, हालेलुया, तब वो अपने लोगों को बचा करके ले आया। हालेलुया। ऐसे ही हमारे साथ भी होता है, खुदा हमको अवसर देता है। हालेलुया। जिस तरह से मूसा को दिया, उसी तरह से हमें भी खुदा अवसर देता है कि तुम आराधना करो, प्रार्थना करो, उसकी बारगाह में जाओ, उसके कामों को करो। और अगर जो हम वो चीजें करते हैं तो हम अपने जीवन में खुद ब खुद एक ब्लेसिंग को देखते हैं, हम खुद ब खुद अपने जीवन को देखते हैं, हम खुद ब खुद हम कितना प्रभु में बढ़ रहे हैं उस चीज को देखते हैं। लेकिन जितना हम दूर होते चले जाते हैं, धीरे 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 सब
एकदम से कुछ भी आपके साथ नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमें अवसर दे, क्योंकि उसने कहा कि धर्मी जन चाहे एक बार गिरे, चाहे वो 7 बार गिरे, वो फिर भी उठ खड़ा होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के जीवन में भी परीक्षाएं आई हैं। शैतान ने वहां जाकर के यीशु मसीह को रोकना चाहा, जबकि शैतान को सब कुछ पता है कि ये परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन फिर भी वो उसके सामने खड़ा हुआ और बाइबल में से यीशु मसीह को ज्ञान देने लगा। हालेलुया, हालेलुया। और कहने लगा कि तू तो कह दे पत्थर को रोटी बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने, लेकिन यीशु मसीह ने शैतान को वचनों से ही हराया। हालेलुया। यीशु मसीह कलाम को जानते थे, इसीलिए उन्होंने शैतान को हराया। और अगर हम भी कलाम को जानते हैं तभी हम शैतान को हरा सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि किसी भी चीज का जो हमें रोकती है उसका हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं, लेकिन वो आएगी और प्रभाव डालेगी, क्योंकि यीशु मसीह भी, शैतान को भी ये चीज पता था कि मैं कर तो इसका कुछ पाऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी वो अपनी कोशिशें करता रहा उसको खराब करने की। आज शैतान आता है हमारे जीवन में और वो हमें भी भरमाने की कोशिश करता है कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर और मोबाइल देख लो, कोई बात नहीं, एक सीरियल और देख लो। हालेलुया। कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैच और देख लो, बस मेरा जो फेवरेट क्रिकेटर है वो जीत जाए, फिर प्रार्थना में बैठ जाएंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर की प्रेजेंस को मिस कर देंगे, लेकिन उस मैच को मिस नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन सब जन क्या कहते हैं, जीसस इज माय सुपर हीरो। हालेलुया। लेकिन जैसे ही क्रिकेटरों का मैच शुरू होता है तो बोलते हैं ये तो मेरा फेवरेट है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमारा जो फेवरेट है वो कभी हारता है। हालेलुया। आपने देखा होगा क्रिकेटर भी हार जाते हैं, लेकिन जो आपका सुपर हीरो है वो कभी नहीं हारेगा, ना तो वो हारा था ना ही वो हारेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने 70 को नहीं भेजा, 75 को नहीं भेजा, 12 को नहीं भेजा, लेकिन 2 को भेजा। हालेलुया। और आज हम कहीं भी जाते हैं, जो नॉर्मली आप लेकर के चलो तो अकेला तो मार्केट में नहीं जाता, मतलब तू चलना था। एक बार कोई चीज थी जो करनी थी, उसने कहा मैं खुशी को ले चलता। हालेलुया। परमेश्वर ने सबका जोड़ा बनाया कि वो 2 जन होकर के परमेश्वर के कामों को करें, लेकिन बहुत अच्छा है कि हम अकेले होकर के उसका कार्य करें। हालेलुया। क्योंकि जब अकेले में आप खुदा को पुकारते हैं तो उसकी अलग ही प्रेजेंस, एक उसकी अलग ही सामर्थ आपको घेर लेती है। हालेलुया। एक उसकी अलग ही उपस्थिति आपको घेर लेती है। हालेलुया। और परमेश्वर हमें बुरी चीजों से रोकने वाला भी है और परमेश्वर हमें अवसर देने वाला भी है। परमेश्वर का पतरस ने 3 बार इनकार किया, लेकिन फिर भी खुदा ने एक बात कही कि मैं तुझ पर एक बड़ी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। और उसने खुदा के लोगों को मारा और कहने लगा मैं खुदा के काम को होने नहीं दूंगा। खुदा गया और उसने बात कही, तो मुझे क्यों सुना? हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने कहा कि तू मुझे क्यों सताता है? और वो डर के कि ऐसा है कौन जो क्या मैं तुझे कैसे सता पाऊंगा? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि तू मेरे लोगों को सताता है तो तू मुझे ही सताता है। हालेलुया। लेकिन कलाम इस तरह से फरमाता है जो कोई तुझे छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। हालेलुया। यीशु मसीह के लोगों को जो भी कोई
को सताता है, और यीशु के लोगों को जो कोई भी छूता है इसका मतलब वो खुदा को छू रहा है। हालेलुया। और खुदा वहां बिना जाए रुक नहीं पाए। हालेलुया। वहां खुदा चला। एक गधी की बच्ची तक ये कहने लगी कि मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। हालेलुया। खुदा ने उसे भी आगे बढ़ने नहीं दिया। हालेलुया। और जो पौलुस लोगों को खत्म करने के लिए आमादा था वही खुदा का दास है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर की बारगाह को, परमेश्वर की कलीसिया को जो खत्म करने के लिए आया था, परमेश्वर ने उसे अवसर दिया परमेश्वर की कलीसिया बनाने के लिए। हालेलुया। और आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा कलीसिया उसी ने बनाई, सबसे ज्यादा सुसमाचार उसी ने फैलाया। कौन 12 में से एक नहीं था, कौन 12 से अलग। हालेलुया। जो पूरे समर्पण के साथ खुदा की ओर बढ़ा था, जो खुदा के चेले थे उनसे भी उसको कहने लगा कि मैं उसके साथ तो नहीं था, लेकिन उसकी दया को मैंने पाया, उसके अनुग्रह को मैंने पाया, और मैं उसके लिए पागल हूं। अब से मेरा जीवन उसका हुआ, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। और वो पूरे समर्पण के साथ खुदा की सेवा करने लगा। उसकी सेवा में उसे बहुत सी कठिनाइयां आई। उसे पता था जहां मुझे नहीं जाना वहां भी वो गया खुदा के नाम से। हालेलुया। उसने खुदा का सुसमाचार सुनाना नहीं छोड़ा, उसने खुदा के कार्यों को करने ना छोड़ा, उसने अपने घर को नहीं बनाया बल्कि उसने खुदा के लोगों को तैयार किया, खुदा के घर को तैयार। हालेलुया। और आज हमारा भी ये मकसद है कि हम भी खुदा के घर को बनाएं। क्योंकि कलाम इस तरह से फरमाता है कि सबसे पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज कर, बाकी सारी चीजें तुझे कुछ बात होगी जाएगी। हालेलुया। जब आप खुदा में अपना टाइम स्पेंड करेंगे, जितना ज्यादा आप उसके साथ रहेंगे, जितनी ज्यादा आप उसके उपस्थिति में बैठेंगे, उतना ज्यादा परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। और आप बहुत बड़ी उसकी आशीष को देखेंगे, आप बहुत बड़ी उसकी अनॉइंटिंग को देखेंगे, आप बहुत बड़े उसके चमत्कारों को देखेंगे जब आप उसके साथ बैठेंगे, जब आप उसके साथ अपना समय व्यतीत करेंगे, जब आप अपना कीमती समय उसे देंगे। हालेलुया। क्योंकि उसने भी अपना कीमती समय आपको दिया और वो हर वक्त आपके साथ रहता है, और वो इस कलाम के रूप में आपके साथ है। हालेलुया। जब भी आप परेशान हो, जब भी आप अपने आप को कमजोर फील करें, आप अपनी बाइबल को उठाएं और उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करें। आप महसूस करेंगे उसकी उपस्थिति को, आप महसूस करेंगे उसकी दया को, आप महसूस करेंगे उसके अनुग्रह को जो उसने अपनी जान देकर के आपके लिए कर दिया। उसने अपनी कीमत आपके लिए चुका और फिर भी उसने आपको अकेला नहीं छोड़ा। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं फेसबुक पर एक स्टोरी देख रही थी, उसमें एक बच्चा होता है छोटा सा, तो वो उसमें होता है, गाड़ी से होती है तो वो उसमें होता है, और वो मतलब उसमें पहिए लगे तो ना वो बिल्कुल छोटा ही बच्चा तो ना वो ना मतलब फिसल करके वहां पहुंच जाता है, सड़क पर चला जाता है और वो गिर जाता है, और वो इतनी तेज चिल्लाता है, बहुत तेज चिल्लाता है, लेकिन कोई नहीं सुनता, कोई भी नहीं सुनता। तो एक मोटरसाइकिल पर एक उसका पिता आता होता है, वो देखता है कि ये तो चिल्ला रहा है कि घर में कोई नजर नहीं आ रहा, और वो आकर के बच्चे को उठाता अंदर ले गया। हालेलुया। और वो इतनी बुरी तरह चिल्ला रहा था कि वहां के लोगों को भी सुने। हालेलुया। लेकिन किसी ने नहीं सुना, सिर्फ उसके पिता ने सुना। इसी तरह से जब हम चिल्लाएंगे, जब हम चिल्लाते हैं, जब हम उसे पुकारते हैं, तब वो हमारी चिल्लाहट को सुनता है।
आहट को, आपके दुख को कोई और नहीं समझ पाएगा, सिर्फ यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि वो आपका पिता है, उसने आपके लिए अपना खून बहाया है, उसने आपके लिए अपने आप को कुर्बान कर, उसने आपके लिए अपने आप को बेइज्जत कर लिया। हालेलुया। ये तो यीशु मसीह भी कह सकते थे कि इन लोगों के लिए मैं क्यों कुछ करूं, इन्होंने कौन सा ना पिता तेरी आज्ञा को माना, या इन्होंने कौन सा ना तेरे लिए कोई दाम चुकाया, या ये कौन सा ना कोई बेशकीमती चीज है। आखिरी में जब उस पर चढ़ाया जाना था, यीशु मसीह के मन में आई हुई थी ये चीजें कि क्या पिता ऐसा हो नहीं सकता कि ये कटोरा मेरे पास से टल जाए। उस टाइम यीशु मसीह ने सोचा होगा अपने बारे में कि खुदा मेरे पास से हट कि तू जाएगा मेरे लोगों के, तू कुर्बान होगा उस चीज के। लेकिन यीशु मसीह ने फिर भी क्या कहा कि हे पिता, मेरी नहीं वरन तेरी ही इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। अब जब आपने भी बपतिस्मा लिया है तो अब आप में आप जीवित नहीं है। कितने लोगों का बपतिस्मा हुआ? कितने लोगों का बपतिस्मा हुआ? आपने हाथों को ऊंचा उठाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ आपका बपतिस्मा? क्या किया आपने खुदा के लिए कुछ? क्या गए आप सुसमाचार सुनाने? क्या आपके साथ रहने वाले लोगों को पता है कि आप मसीह थे? हालेलुया। क्या किसी ने आपको देख करके जाना है कि इनका पिता कौन है? क्या आपको देख करके कोई जानता है कि ये क्रिश्चियन? हालेलुया, हालेलुया। खुशी कोई जानता है कि तुम्हारे कॉलेज में कि तो मसीह है? सब जानते हैं, सबको पता है। अगर जो बोलते थे लोग चले आज पार्टी करो, उनको पता नहीं रहता, उनको पता है कि ये जाएंगे। हालेलुया। खुदा के लोगों की एक अलग ही पहचान होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो कोई तुम्हें देखता है वो उस खुदा को देखता है और वो खुदा पवित्र है। हालेलुया। नहीं तो आप लोग छुप के भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपके लुका छुपी में भी खुदा आपको देखता है। हालेलुया, हालेलुया। और आप लोगों ने ये देखा है कि अभी गुड फ्राइडे गया, ईस्टर गया, यीशु मसीह को मारा गया, गाड़ा गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठी, और उसके बाद आज जश्न का दिन। लेकिन उस जश्न के चक्कर में आप ये ना भूल जाए कि वो हमारे लिए मरा भी था और वो हमारे लिए जी भी उठा। आप उसकी कुर्बानी को ना भूल जाए। हालेलुया। आप उसकी कुर्बानी को याद रखें कि क्या आप उसके खून खरीदे हुए, कोई आपको खराब ना कर पाए, कोई आपके चरित्र को बिगाड़ ना पाए, क्योंकि आपकी पहचान आपका खुदा है और उस खुदा की पहचान आप है, आपका चरित्र, आपकी बोलबाणी। हालेलुया, हालेलुया। मैं सोच रही थी कि खुदा को इतना मारा गया और उनको इतना ज्यादा बेइज्जत कर दिया गया, लेकिन फिर भी उनके मुंह से कोई बुरा शब्द नहीं निकला। उन्होंने वो चीज को अपने ऊपर ले लिया जो वो लेना भी नहीं चाहते। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था तब उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, और वहां पर उनकी माँ भी मौजूद थी, उनकी बहनें भी मौजूद थी, जो स्त्रियां की सेवा में वो लोग भी सब मौजूद थे वहां पर, और उन सबके सामने उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए, उसे शर्मसार कर दिया गया। लेकिन यीशु मसीह ने वो चीज को नहीं देखा, लेकिन उसने अपने लोगों को देखा, उनकी जानों को देखा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपका अगर कोई कपड़ा उतार दिया जाए तो क्या आपको शर्म आएगी? आएगी फ्रेंड्स?
लड़ाई होगी उस टाइम में, लेकिन उन्होंने उन कपड़ों को नहीं, उन थप्पड़ को नहीं, उस थूक को नहीं, उस कांटे के ताज को नहीं, उन कीलों को नहीं, उस भाले को नहीं, बल्कि सिर्फ अपने लोगों को देखा। हालेलुया। और आज हम जब बोलते हैं कि हम सेवा करेंगे, यीशु मसीह ने अपनी सेवा को बखूबी निभाया। और आप जानते हैं उनकी सूरत कितनी बिगड़ गई, उनको इतना थप्पड़ मारे गए थे कि उनकी सूरत तक बिगड़ गई, उनके चेहरा पूरा लहूलुहान हो गया। जैसे वो दिखने में थे वैसे उनकी स्थिति नहीं थी, उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। 39 कोड़े खाना कोई आसान बात नहीं। अपने हाथों में कीले भिगवानी, वो भी 10-10 इंच की, वो कोई आसान बात नहीं। आपकी एक छोटी सी सुई चुभ जाए तब आपको कितना हो गया। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के प्रेम को याद रखें, वो प्रेम जो कोई और आपको नहीं कर सकता। आप किसी और के प्रेम में अपनी लाइफ ना खराब करें, आप अपने खुदा के प्रेम को याद रखें। आजकल बच्चे बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं, लड़के लड़कियों के चक्कर में पड़े हुए हैं। आप उनके प्रेम से पहले अपने खुदा के प्रेम को याद रखें। खुदा जैसा प्रेम आपसे कोई नहीं कर पाएगा, खुदा की तरह आपके लिए कोई नहीं मर पाएगा। कहते तो है कि चांद तारे तोड़ लाएंगे, पर उन्हें पता है कि वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। हालेलुया। ऐसा कुछ नहीं होता। हालेलुया। कोई आपके लिए मर नहीं सकता, और जो मर गया उसे आप दोबारा मार नहीं सकते। हालेलुया। लेकिन आप अपने बुरे कामों की वजह से उसे चाहे मारें, वो आपके हाथ में। ठीक है, आप अगर जब कोई गलती करते हैं, आप कुछ भी गलत काम करते हैं, तब आप यीशु मसीह को दोबारा क्रूस पर चढ़ा देते हैं और दोबारा आप उसको उन्हीं कीलों से छेद देते हैं। हालेलुया। कितने लोग रह गए थे बपतिस्मा के लिए? किन किन को बोला गया? क्या आप तैयार हैं बपतिस्मा के लिए? यस। अपने हाथ दिखाएं, कितने लोग हैं? संजना एक बार गिनिए लेना, कितने लोगों ने लेना बपतिस्मा? थोड़े दिनों में बपतिस्मा करेंगे। हालेलुया। तब अब कौन नजर आना चाहिए आपके जीवन से? मसीह। हालेलुया। और वो परमेश्वर कैसे नजर आएगा? आपके जीवन से। हमारे दरबार से कैसे नजर आएगा यीशु मसीह आपके अंदर? आप पुरानी चीजें कोई भी आपके अंदर वास ना करने पाए, क्योंकि कलाम इस तरह से फरमाता है, क्या क्या है? पुरानी बातें बीत गई, अब हम नई सृष्टि हैं। अब पुरानी बातें बीत गई, अब हम नहीं सृष्टि है। अब जो हमारे पुराने दुश्मन थे, अब वो हमारे दुश्मन भी नहीं रहे, क्योंकि आप एक नया जन्मा बच्चा बन चुके हैं, और नए जन्मे बच्चे के लिए कोई भी कोई दुश्मन नहीं होता। हालेलुया। अब आप भी उसी तरह से हैं, आप भी नई सृष्टि हैं, और खुदावंद आपको भी अपनी ही तरह इस्तेमाल करेगा। खुदा ने आपसे वादा किया है कि जो काम मैं करता हूँ तो उससे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। खुदा ने तो अपना एग्जाम्पल दिया, और एक जो दुनियावी एग्जाम्पल है वो भी यही है कि हर एक बाप हर एक माँ यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा बड़े और उनके नाम से हम लोग पहचाने जाएं। हालेलुया। और खुदावंद भी यही चाहता है कि आपके नाम से खुदावंद पहचाना जाए, क्योंकि जब वो आपके लोग जब आपके चाल चलन को देखेंगे तो वो एक बात बहुत जल्द बोलेंगे कि ये खुदा को मानने वाले लोग हैं, ये खुदा के लोग हैं, ये खुदा में रहने वाले लोग हैं। हालेलुया। और आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जितने लोग खुदा से दूर भागते हैं वही लोग जल्दी खुदा में आते हैं।
पौलुस खुदा का नाम सुनना बिल्कुल भी गवारा नहीं करता था, लेकिन सबसे ज्यादा खुदा ने इस्तेमाल भी उसे ही किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हैं। परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि वो आदर के योग्य है। हालेलुया, कहेंगे सब जने जीसस 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 जीसस। कहे